तो दोस्तों आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं और इस बार नंबर में क्या है, दम है या निराशा, आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट, कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए 24 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी डेट रहेगी 25 अप्रैल। अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो 25 अप्रैल डेट याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 33,872 करोड़। पिछले साल यही नंबर करीब 30,246 करोड़ था। इस बार Q4 में रेवेन्यू बढ़कर 33,981 करोड़ हो गया। तो दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप इसे कांस्टेंट करेंसी में देखेंगे तो रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही मार्केट का अनुमान था 34,200 करोड़ और कंपनी का रेवेन्यू उससे थोड़ा सा नीचे रहा। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों की। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 24,792 करोड़। पिछले साल खर्चे थे 24,960 करोड़ और इस बार खर्चे बढ़कर 28,601 करोड़ हो गए। यानी रेवेन्यू फ्लैट, लेकिन खर्चे थोड़े तेजी से बढ़े हैं, जो सीधे तौर पर प्रॉफिट पर दबाव डालते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 4,082 करोड़। पिछले साल 4,309 करोड़ और इस बार Q4 में प्रॉफिट बढ़कर 4,490 करोड़ हो गया है, जो कि देखने में ठीक लग रहा है। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो करीब 4.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखे तो हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को लगभग 956 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उस समय प्रॉफिट दब गया था। इसलिए इस बार प्रॉफिट का रियल स्ट्रेंड नहीं बल्कि बेस इफेक्ट का असर ज्यादा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो 6,465 करोड़ से गिरकर 5,702 करोड़ हो गया, यानी करीब 10 से 11% की गिरावट। यही असली कमजोरी दिखाता है कि कोर बिजनेस परफॉर्मेंस दबाव में है। मार्केट उम्मीद कर रहा था 4,620 करोड़ से 4,830 करोड़ के बीच में, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट आया 4,490 करोड़, यानी यहाँ भी मिस देखने को मिला। तो चलिए अब आते हैं मार्जिन पे। पिछले साल कंपनी के मार्जिन थे 14.24%, पिछले क्वार्टर में 12.05% और इस बार Q4 में 13.21%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो मार्जिन गिरा हुआ है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखे तो थोड़ा सा इंप्रूव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल आइटम का इफेक्ट है। ओवरऑल मार्जिन देखे तो स्ट्रांग नहीं कहे जा सकते। तो चलिए अब बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 15 रुपए 6 पैसे, पिछले साल 15 रुपए 90 पैसे और इस बार Q4 में 16 रुपए 60 पैसे, जो स्टेबल दिखाता है, लेकिन अंडरलाइन ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं है। अगर आईटी सेक्टर से कंपेयर करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नंबर भी इतने खास मजबूत नहीं थे। विप्रो ने तो कांस्टेंट करेंसी में गिरावट दिखाई थी। अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी वही ट्रेंड दिख रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर है, मार्जिन्स दबाव में, एक्सपेक्टेशन मिस हुआ। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े कमजोर ही लग रहे हैं। ग्रोथ है लेकिन क्वालिटी ग्रोथ नहीं है। कोर बिजनेस में प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि मार्केट इन नंबर पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।